दोस्तों इस वक्त हम शंदूर टॉप से शंदूर पोलो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। टॉप पे पहले पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट है इस वक्त। चित्राल साइड से आज हम आए हैं और बहुत ज़बरदस्त सीन है, आप देखते रहिए साथ साथ। मैंने चेन्स भी नहीं चढ़ाई और एयर प्रेशर भी नहीं किया। 26 टायरों में प्रेशर और चेन्स भी नहीं चढ़ाई। मैंने सोचा ऊपर जाके देखेंगे जहाँ जोर तो की चढ़ाएंगे। तो आज तक हमने डेविल्स क्लब के चेन्स नहीं चढ़ाई और इस वक्त 4x4 लगाया हुआ है और लो गियर जो होता है नॉर्मल एल यानी जिसको एक गियर कहते हैं उसमें हम जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही जा रही है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। और अभी हम थोड़ी देर में आर्मी चेक पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। आर्मी सर्दियों में भी शंदूर टॉप पे होती है। अब किसी जानवर के निशान है पैरों के, पता नहीं इंसान है या जानवर है। बहुत मज़ेदार है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्नो वंडरलैंड में आ गया हूँ। बहुत अरसे के बाद इतनी स्नो में गाड़ी ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। चारों तरफ स्नो ही स्नो है और आप हैं और कोई नहीं है फिलहाल। और जो ख़तरनाक पैसेज था वो हम लोग कर रहे हैं, वो लासपुर से शुरू होता है, तकरीबन 14-15 किलोमीटर का है। उसमें सड़क के एक साइड, ट्रैक के एक साइड पे बर्फ़ भी है और इसी तरह दरमियान से, लेकिन काफ़ी ऊंचाई भी है। तो अगर लिफ्टेड गाड़ी ना हो तो मेरा ख्याल उसको मुश्किल होगी थोड़ी बहुत। बाकी इस तरफ आए तो 2-3 बंदे गाड़ी में लाजमी होने चाहिए और एक तो बेलचे भी लाजमी होने चाहिए। स्नो चेन तो होनी चाहिए। यहाँ वेदर का, मौसम का कुछ पता नहीं होता, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। हम लोग रात पहुँच गए थे हरचंद में कल 5 बजे, तो उस टाइम तो बंद था, लेकिन अगर हम कोशिश करते तो आ सकते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि वाइज डिसीजन नहीं होगा रात को तो आपको क्रॉस करना और मज़ा भी सुबह ही आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम बन जाता है, देखिए इलेक्ट्रिक है ना, गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, कोई मसला भी बन सकता है। तो यहाँ पे किसी न किसी को आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं डे टाइम। तो इस वजह से फिर हम रात हरचंद में रुके। वहाँ एक बहुत अच्छा सा गेस्ट हाउस है और सुबह हम 10 बजे निकले हैं वहाँ से और अब हम यहाँ पहुँच गए। तो ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ज़बरदस्त है। झील भी जमी हुई होगी, अभी झील तक हम पहुंचे नहीं है, पहुंच जाएंगे, लेकिन वो भी जमी हुई होगी। आप लोगों से बात करते हुए थोड़ा सा मेरा जो ध्यान है वो इधर उधर होता है, तो ट्रैक मुझसे जो है ना वो मिस होने की कोशिश करता है। फिर दोबारा ट्रैक पे आता हूँ। नीचे बिल्कुल आइस है, बिल्कुल आइस है नीचे, जिसपे गाड़ी स्लिप होने का खतरा बहुत है। लेकिन अगर आहिस्ता हो तो ज़्यादा स्लिप होकर जाएगी। और यहाँ पे ये सामने हमारा ट्रैक्टर आया है, ये ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खैरियत है? खुला है रास्ता? बड़ा मज़ेदार काम किया आपने इस दफ़ा जो है ना। ठीक है,
और सब खैरियत है? चले ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये अभी हमें NHA का स्टाफ मिला जो इस पे गश्त करता रहता है। जहाँ पे कोई ख़राब हो तो वो उसको करता है, पैच को ठीक करता है, बर्फ़ को हटाता है। रात को तकरीबन रोज़ाना यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो वो उसको हटाते रहते हैं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है अभी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कम से कम सर्दियों में तो एक्सेसिबल बनाया है इसे। अमूमन ये गर्मियों में होता था, मई के बाद, लेकिन इस दफ़ा सारी खुला रहा है और हमने भी एडवांटेज लिया है और हमने भी इसको कहा कि हम इसको क्रॉस करेंगे और मज़े करेंगे। और अब हम मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। खुश रहें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया। बंद होगी नहीं? ओ सामने चल